8 रिटायर इंडियन नेवी ऑफिसर को बीते 26 अक्टूबर को कतर के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। A Qatar court has announced the death penalty for 8 Indian nationals arrested in the country last year. The Qatar court handed out the death penalty to 8 ex-Indian Navy officers. In 8 Navy veterans, in fact, have been handed over the death penalty in Qatar. अभी आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि 8 इंडियन नेवी ऑफिसर कतर में कैसे पहुंचे, वह वहां क्या कर रहे थे और उन्हें डेथ पेनाल्टी मतलब कि मौत का सजा क्यों मिला। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया में नेवी ऑफिसर को थोड़ा कम ही एज में रिटायरमेंट मिल जाता है, जैसे कि 52 से 54 के उम्र तक वह रिटायर हो जाते हैं। वैसे ही कुछ नेवी ऑफिसर जो रिटायर होने के बाद भी फिजिकली फिट रहते हैं और जिनका वर्क लाइफ काफ़ी अचीवमेंट से भरा होता है, उनको कुछ प्राइवेट कंपनी की ओर से जॉब मिलता है। वैसे ही ये 8 रिटायर नेवी ऑफिसर भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी का नाम था देहरा इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस LLC। यह कंपनी GCC यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसमें 6 देश आते हैं, बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सभी देश को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि सऊदी अरब की नेवी गई अरेबियन सी की दौरा करने और उस दौरान उस नेवी को किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि दवा, पेट्रोल, कपड़ा, खाना का, तो यह जो कंपनी है देहरा इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस, वह इन्हीं सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है। तो ये 8 रिटायर इंडियन नेवी ऑफिसर इसी कंपनी में काम करते थे कतर में। इनका काम था कतर की सेना को ट्रेनिंग देना। इन लोगों को अरेस्ट 1 साल पहले ही किया गया था, देर रात 30 अगस्त 2022 को, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया। उस वक्त कुछ रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। तब से अब तक उन्हें एक सॉलिटरी कंसाइनमेंट में रखा गया था, यानी कि एक बंद जेल में अकेले, बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग। अब सवाल उठता है कि इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, क्या रीज़न था इन्हें अरेस्ट करने का, क्या रीज़न था 8 रिटायर इंडियन नेवी ऑफिसर को अरेस्ट करने का, यह तो अभी तक कतर की ओर से ऑफिशियली नहीं बताया गया है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों पर यह आरोप है कि यह इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। 2020 में कतर इटली के बीच एक समझौता होता है, जिसमें कतर इटली को बिलियंस ऑफ डॉलर देता और बदले में इटली कतर को एक ऐसा सबमरीन बना कर देता जो कि काफ़ी लंबे समय तक पानी में रह सके और उसे रडार पे भी नहीं पकड़ा जा सके, रडार पे भी पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो। इसका जानकारी लोगों को नहीं था, बस इतना पता था कि इटली और कतर के बीच एक सबमरीन समझौता हुआ है, लेकिन इसे कैसे बनाया जाएगा, इसमें किन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इसका जानकारी किसी को नहीं था और यह काफ़ी सीक्रेट मिशन था। और जैसा कि हमें पता है, कतर और इजराइल का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कतर हमास को सपोर्ट करता है और खुलकर सपोर्ट करता है। इसीलिए जब कतर को यह पता चला कि यह लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, तो कतर ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ऐसे देखा जाए तो कतर और इंडिया का रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। कतर में कंटिन्यू हमेशा 7 लाख से ज़्यादा लोग इंडियन रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। इंडिया में 40% LNG कतर से ही आता है। 26 अक्टूबर को कतर के कोर्ट ने जब 8 रिटायर इंडियन नेवी ऑफिसर को मौत का सजा सुनाया, तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना था कि हम लोग इसे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और कतर कोर्ट से फुल डिटेल आने का वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग हर एक पॉसिबल और लीगल रास्ता अपनाने का कोशिश करेंगे हमारे देश के 8 नागरिकों को छुड़ाने के लिए। इस केस पे अभी तक का यही अपडेट है, और अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कहीं कोई कमी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।